आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से हायरार्की के किस लेवल पे होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है वो इनमें से किस लेवल पे होती है। अब वैसे तो जनरली हम होम्योस्टेसिस जो कंसिडर करते हैं वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए कंसिडर करते हैं। हम बोलते हैं कि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर के जो कंडीशंस हैं उन्हें कांस्टेंट मेंटेन करने की ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी हो। यानी भले ही सराउंडिंग्स की कंडीशंस चेंज होती रहें, कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को, फिर दूसरी चीज़ अपनी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को, और इसके अलावा अपनी बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर सकता है, तो हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस यहाँ पर ये मेंटेन कर रहा है। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लेवल पे नहीं, लेकिन इससे छोटे और इससे बड़े लेवल्स पे भी होम्योस्टेसिस को, यानी इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस को हम कंसिडर कर सकते हैं। सेल के लेवल पे अगर देखें, हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल इसकी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, और एक सेल के अंदर एट एनी टाइम अलग अलग तरह के बायोकेमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हर समय चलते रहते हैं। तो सेल के अंदर की भी कांस्टेंट कंडीशंस की मेंटेनेंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट और सेल के अंदर के सभी केमिकल रिएक्शंस हाईली कंट्रोल्ड या कोऑर्डिनेटेड फैशन में होते हैं। तो सेल के लेवल पे भी हम होम्योस्टेसिस देख सकते हैं। फिर दूसरा हमें दिया पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म से ऊपर का लेवल होता है, क्योंकि जब एक ही स्पीशीज के कई सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर करते हैं और इंटरब्रीड करते हैं, तो इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और कोई भी पॉपुलेशन होम्योस्टेसिस शो कर सकती है, यानी पॉपुलेशन की जो इंटरनल कंडीशंस होंगी, या हम कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल्स की आपस में जो इंटरैक्शंस होंगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ताकि पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी बनी रहे और ये रिप्रोड्यूस कर सके। तो होम्योस्टेसिस पॉपुलेशन के लेवल पर भी देखी जा सकती है। और लास्ट में हमें दिया है इकोसिस्टम लेवल। अब इकोसिस्टम से हमारा मतलब है कई सारी डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन से मिलकर जो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनी हुई है, जो आपस में और अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम भी अगेन एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है नेचर का, जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस करते हैं और फिर कंज्यूमर्स के डायरेक्शन में इस फूड की एनर्जी का फ्लो होता है। तो इकोसिस्टम के लेवल पे भी होम्योस्टेसिस या कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस हम कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी कर देंगे। ऑल ऑफ दीज सेल के लेवल पे, पॉपुलेशन के लेवल पे और पूरे इकोसिस्टम के लेवल पर भी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स यानी कांस्टेंट कंडीशंस मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।